बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रघु अपने परिवार के साथ रहता था। बारिश नहीं हुई थी, खेत सूख चुके थे, सूरज ढल रहा था, गांव की पगडंडियों पर धूल उड़ रही थी। रघु एक थका हुआ लेकिन साहसी किसान नंगे पांव अपने घर की ओर लौट रहा था। गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन रघु की दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। चिंता, थकावट और एक सवाल, क्या आज का दिन भी ऐसा ही बीतेगा या कल कुछ बदलेगा? तभी रघु कहता है, अगर ऐसा चलता रहा, बारिश नहीं हुई तो हम फसल नहीं उगा पाएंगे और भूखे मर जाएंगे। सूखे से पड़ी दरारें सिर्फ जमीन में नहीं थीं, बल्कि इन दिलों में भी उम्मीद की कमी थी। रघु और गांव वाले आसमान की ओर देख रहे थे। शायद कहीं से एक बादल, एक बूंद, एक चमत्कार आ जाए। सूनी जमीन को जीवन देने वाली बारिश का इंतजार अब एक प्रार्थना बन चुका था। गांव की ये सब हालत देखकर रघु की पत्नी कहती है, रघु, तुम पास वाले जंगल में जाओ। वहाँ एक बूढ़े पंडित जी रहते हैं। लोग कहते हैं कि उनके पास हर समस्या का हल होता है। शायद वही हमारी मदद कर सकें। पत्नी की बात रघु के दिल को छू जाती है। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की किरण चमक उठती है। वह बिना समय गंवाए पंडित जी से मिलने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है, अपने भाग्य की नई राह पर। जब रघु जंगल पहुंच जाता है तो उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। रघु को टेंशन होने लगती है। पता नहीं पंडित जी कहाँ होंगे। रघु को क्या पता था, उसके पीछे पीछे कोई और भी चल रहा है। पंडित जी का जादुई शेर, जो जंगल की परछाइयों में छिपकर हर कदम पर उसकी निगरानी कर रहा था। नजरों से ओझल होकर जंगल में आने वाले सभी पर नजर रखता था। तभी शेर कहता है, मुझे ये बात जाकर पंडित जी को बतानी होगी। मैंने जंगल में एक इंसान देखा है जो तुम्हारी ओर चलता चला आ रहा है। ठीक है, आने दो। हो सकता है उस इंसान को हमसे या इस जंगल से कोई काम होगा। तभी वो इंसान जंगल के सफर पर निकला है। कई घंटों तक जंगल में भटकने के बाद आखिरकार रघु को वो मिल गए जिनकी उसे तलाश थी। पंडित बद्रीनाथ जी, जिसका जिक्र उसकी पत्नी ने कहा था। अरे पंडित जी, आप यहाँ हो, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अच्छा, तो तुम ही हो वो इंसान जिसके बारे में मेरे शेर ने कुछ देर पहले मुझसे कहा था। तुम्हारे आने की आहट जंगल ने बहुत पहले सुना ली थी। अच्छा तो बोलो, इस जंगल में तुम्हारा आने का मकसद क्या है? अरे पंडित जी, मेरे गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी है। कई महीनों से बारिश न होने के कारण गांव में सूखा पड़ा है। अब तुम ही बताओ, हम इस समस्या से कैसे बाहर निकले और अपने खेतों में फसल उगा सके। रघु की ये बात सुनकर पंडित जी कहते हैं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूँ जिस पर तुम्हें खुद से जाकर पूरा करना होगा। और वो रास्ता इतना आसान नहीं होगा, उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। पंडित जी की ये बात सुनकर तभी रघु कहता है, मुझे अपनी जान की कोई चिंता नहीं है। चिंता है तो बस अपने गांव की, बस किसी तरह हमारे गांव में बारिश आ जाए और हर जगह फिर से खुशहाली और हरियाली लौट आए। हम सब किसान फिर से मिलकर फसल उगा पाएं। यही मेरी सबसे बड़ी चाहत है। रघु की ये बात सुनकर पंडित जी कहते हैं, इस जंगल में तुम्हें कई खतरों का सामना करना होगा, जैसे खूंखार जंगली जानवर, और सबसे बड़ा खतरा है जादुई चुड़ैल। अगर तुमने उसके बताए 3 काम पूरे कर दिए तो वो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती है। लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो वो तुम्हें हमेशा के लिए इसी जंगल में कैद कर लेगी, या फिर हो सकता है तुम्हारी जान भी ले सकती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ठीक है पंडित जी, मुझे अपनी और आने वाली एक एक मुसीबत का सामना करना मंजूर है, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ अपने गांव को बचाना चाहता हूँ। मैं उस चुड़ैल के बताए 3 कामों को एक एक करके पूरा करूंगा। और रही मेरी जान की बात, तो वो भगवान के हाथ में है। वो चाहें तो इस सफर में मुझे कामयाबी दें या मौत में पीछे नहीं हटूंगा। रघु और पंडित जी एक दूसरे का सम्मान करते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। दोनों की नजरों में एक गहरी समझ और विश्वास झलकता है और फिर रघु निकल पड़ता है अपनी अगली मंजिल की ओर, जहां उसका इंतजार कर रही है नई चुनौतियां और शायद उसकी किस्मत का फैसला। जंगल का सन्नाटा चीरता हुआ रघु आगे बढ़ रहा था। तभी झाड़ियों के पीछे से 2 खूंखार भेड़िए उस पर टूट पड़े। उनकी आंखों में भूख थी, मगर रघु के सीने में था अपने गांव का सपना। रघु ने पूरे दमखम से लड़ाई की और कुछ ही पलों में भेड़ियों को मौत के घाट उतार दिया। खून से सनी जमीन पर अपने कदम छोड़ता हुआ रघु फिर चल पड़ा, हर तूफान को चीरते हुए अपनी मंजिल की ओर। रघु के मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, पता नहीं वो चुड़ैल मुझे कहाँ मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो क्या मैं उसके बताए 3 काम पूरे कर पाऊंगा या नहीं।
जंगल की घनी झाड़ियों में रघु चुड़ैल को ढूंढते ढूंढते थक चुका था। धूप सर पर थी, रास्ते अनजान और बदन पसीने से तर थकावट से चूर। रघु आखिरकार एक झरने के पास पहुंचता है। वो झरने का ठंडा साफ पानी अपने दोनों हाथों में भरकर पीता है और थोड़ी राहत की सांस लेता है। लेकिन उसे नहीं पता ये सन्नाटा किसी तूफान से पहले की खामोशी भी हो सकती ही। रघु के जंगल में आने की भनक उस चुड़ैल को महसूस हो जाती है और वह थोड़ा मन ही मन मुस्कुराती रघु की ओर निकल पड़ती है। रघु चुड़ैल की ओर आता जा रहा था और चुड़ैल रघु को अपने और आते देख खुश हो रही थी, जैसे चुड़ैल की कोई बरसों पुरानी जरूरत पूरी हो जाएगी। तभी जंगल में भटक रहे रघु के पीछे चुड़ैल आ जाती है। रघु पीछे मुड़कर चुड़ैल की ओर देखता है और फिर चुड़ैल कहती है, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरे बताए गए 3 कामों को एक एक करके पूरा करना होगा। अगर तुमने मेरे बताए तीनों कामों को पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगी जिसके लिए तुम ये जंगल में आए हो, और अगर मेरे बताए तीनों कामों को पूरा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी और तुम्हें जान से मार दूंगी। चलो बताओ, कौन से 3 काम करने हैं मुझे? बोलो, क्या है वो 3 काम? तुम्हें हवा में लटके उस जादुई महल तक जाना होगा, वहां से सोने का अंडा लाना होगा। उड़ते महल में एक सोने की चिड़िया है, उसका अंडा लाकर मुझे देना होगा। चुड़ैल की बात सुनकर रघु वहाँ से जाने लगता है। तभी चुड़ैल कहती है, रुको, मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियाँ दे देती हूँ जो तुम्हारे काम आएगी। चुड़ैल रघु को जादुई शक्तियाँ दे देती है और फिर रघु निकल पड़ता है हवा में उड़ता जादुई महल और सोने की चिड़िया की तलाश में। आखिरकार रघु ने चुड़ैल की दी हुई जादुई शक्तियों का सही इस्तेमाल करते हुए उस अदृश्य महल का रास्ता खोज ही लिया। हवा में लहराता हुआ वो किला अब उसकी आंखों के सामने था और वहीं सोने की चमक में नहाई वो रहस्यमयी चिड़िया। उसकी आंखों में न डर था न लालच, बस एक सच्चे किसान की विनती। रघु धीरे से चिड़िया की ओर बढ़ा और कहा, हे चिड़िया, मैं कोई चोर नहीं और ना ही तुझसे कोई जबरदस्ती करने आया हूँ। मेरा गांव सूखे से तड़प रहा है, बच्चे भूखे हैं, खेत बंजर हो गए हैं। चुड़ैल ने कहा, तू सोने का अंडा देती है, अगर तू चाहे तो तेरा एक अंडा मेरे गांव की किस्मत बदल सकता है। मैं तुझसे बस इतनी मदद मांगने आया हूँ, अपने लिए नहीं, अपने गांव के लिए। तू मुझे वो सोने का अंडा दे दे। रघु की अच्छाई और ईमानदारी और गांव के लिए रघु के दिल में मोहब्बत देख वो चिड़िया रघु को अपना सोने का अंडा दे देती है। तभी रघु चुड़ैल को वो जादुई अंडा ला कर दे देता है। तभी रघु कहता है, ठीक है चुड़ैल, पहला काम मैंने पूरा कर लिया। अब बताओ दूसरा काम क्या है? कहाँ जाना है इस बार और किस मुसीबत से लड़ना होगा मुझे? ठीक है रघु, दूसरा काम तुम्हारे साहस की असली परीक्षा है। तुम्हें जाना होगा अंधकार का किला, एक किला जो सदियों से वीरान है मगर वहाँ की दीवारों में आत्माएं कैद हैं। उस किले के बीचों बीच एक रक्तदीप जल रहा है। वो दीपक कभी बुझता नहीं, लेकिन उसकी लौ में छिपा है भूतों का राज। तुम्हें वो रक्तदीप लाकर मुझे देना होगा, मगर संभल कर। हर सीढ़ी पर कोई न कोई आत्मा तुम्हें रोकेगी, तुम्हारे डर को तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल करेगी। अगर डरे तो तुम्हारी रूह भी उन्हीं दीवारों में कैद हो जाएगी। अब बोलो, तैयार हो रघु? डर तो हर इंसान के भीतर होता है, लेकिन मेरा हौसला उससे कहीं बड़ा है। अगर उस रक्तदीप में छुपा है भूतों का राज, तो मैं उसे उजाले में लाकर रहूंगा। तैयार हूँ, चाहे जो भी हो रास्ता। तभी रघु निकल पड़ता है अंधकार के किले की ओर। अंतहीन जंगलों, खौफनाक परछाइयों और आत्माओं की सिसकियों को पार करता हुआ आखिरकार रघु उस जगह तक पहुंच ही गया जहां सदियों से कोई जिंदा इंसान नहीं पहुंचा था। अंधकार का किला, टूटती हुई दीवारों, जलती हुई आंखों और सिसकते हुए सन्नाटे के बीच रघु बिना रुके, बिना डरे बढ़ता चला गया उस रक्तदीप की ओर, जिसकी लौ में छुपा था भूतों का सबसे गहरा राज। जैसे ही रघु ने अंधकार के किले में कदम रखा, चारों ओर से उठने लगी परछाइयां, भूतों के साये, सिसकते, चीखते, डर फैलाते। मगर रघु डरा नहीं, उसे याद थी चुड़ैल की दी हुई शक्ति। और देखते ही देखते उसके हाथों में चमक उठी एक जादुई तलवार, नीली और सुनहरी रोशनी से दमकती हुई। रघु एक एक कर उन भूतों को चीरता चला गया और इस तरह भूतों के साए को खत्म करने बाद रघु आखिर उस रक्तदीप तक पहुंच ही जाता है। हाथों में रक्तदीप लिए रघु धीरे धीरे उस वीरान जंगल की ओर उड़ता जा रहा था। हर आगे बढ़ने के साथ पेड़ों की सरसराहट और अजीब सी फुसफुसाहट बढ़ती जा रही थी, मगर रघु जानता था चुड़ैल वहीं कहीं उसका इंतजार कर रही है। तभी रघु छलांग मारते हुए और अपने हाथों में रक्तदीप लिए वो उस चुड़ैल के सामने खड़ा हो जाता है और फिर चुड़ैल से कहता है, ठीक है चुड़ैल, मैंने दूसरा काम भी पूरा कर दिया। अब बताओ
तीसरा और आखिरी काम क्या है? रघु, अब तीसरा और अंतिम काम तेरे सामने है, लेकिन ये काम शक्ति से नहीं, सच्चाई और साहस से पूरा होगा। तुझे जाना होगा शापित घाटी में, एक ऐसी जगह जहाँ जमीन बंजर है और हवाएं भी रोती हैं। वहीं धरती के गर्भ में छुपा है एक जादुई हल। कोई साधारण हल नहीं, ये वही हल है जिससे मर चुकी मिट्टी में फिर से जीवन फूंक सकते हो। लेकिन याद रख, उस हल तक पहुंचने से पहले तुझे अपने ही भीतर के लालच और मोह माया से लड़ना होगा। अगर तेरी नीयत डगमगाई तो वो हल पत्थर बन जाएगा और तू वहीं खो जाएगा। पर अगर तू सच्चा निकला तो वही हल तेरे हाथों से तेरे गांव की किस्मत बदल देगा। ठीक है, अब मैं अपने भीतर छुपे हर लालच, मोहमाया और स्वार्थ को जला दूंगा। ये हल सिर्फ मेरी नहीं, मेरे गांव की उम्मीद है। अपने खेतों की हर सूखी दरार, हर भूखे पेट और हर टूटे सपने के लिए मैं इस शापित घाटी से होकर भी निकलूंगा और इस जादुई हल को हासिल करके ही रहूंगा। तभी रघु निकल पड़ता है शापित घाटी की ओर। अब वक्त आ गया है हर डर को पीछे छोड़ने का और उस हल को ढूंढ निकालने का जो मेरे गांव की सूखी धरती को फिर से जिंदा कर सकता है। चुड़ैल, तुम्हारी दी हुई ये जादुई सवारी मेरे इरादों की रफ्तार बन जाएगी। मैं रुकूंगा नहीं, चाहे राह में शाप हो या साए। मैं शापित घाटी को पार करूंगा और उस जादुई हल को लेकर ही लौटूंगा। हवा में सन्नाटा था, पेड़ सूखे खड़े थे और रास्ता डर से भरा हुआ। लेकिन रघु के कदम न डगमगाए। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही आग थी, अपने गांव को बचाने की। हिम्मत और बहादुरी से भरा वो अकेला किसान चुड़ैल के दिए घोड़े पर सवार होकर शापित घाटी की ओर बढ़ चला, उस जादुई हल की तलाश में जो सूखी धरती में फिर से जीवन ला सकता था। रघु जानता था ये राह आसान नहीं, पर अब वो पीछे हटने वालों में नहीं था। तभी शापित घाटी में भटक रहे रघु के पीछे एक काला साया आ जाता है और फिर वो रघु से कहता आदम, है, जात की औलाद कौन है तू और यहाँ क्यों आया है तू? इस मुर्दों की शापित घाटी में क्या तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं या मौत से मिलने की ज्यादा जल्दी है? यहाँ हर सांस पर मेरी नजर है, हर कदम पर मेरे श्राप की छाया है। सदियों से मैं यहाँ हूँ और जो भी यहाँ आता है उसकी रूह को मैं अपनी आग में बांध लेता हूँ। तू भी बंध जाएगा, चीखेगा, गिड़गिड़ाएगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। भाग जा, चला जा यहाँ से, वरना ये घाटी तुझे निगल जाएगी हमेशा के लिए। मैं यहाँ अपने गांव के लिए आया हूँ। इस शापित घाटी में कहीं एक जादुई हल छुपा है जिसे लेकर ही मैं अपने खेत और अपने गांव वालों की किस्मत बदल सकता हूँ। तुम मेरे रास्ते का कांटा मत बनो, मुझे जाने दो। मैं किसी से डर कर नहीं, उम्मीद लेकर आया। लेकिन तभी रघु की बात सुनकर वह काला साया तिलमिला उठा। उसकी आंखों में नफरत की आग जल उठी और बिना किसी चेतावनी के वह रघु पर टूट पड़ा, जैसे अंधकार खुद उसकी रूह को निगल लेना चाहता हो। गुस्से से कांपते हुए उसने अपने हाथ उठाए और आग के जलते हुए गोले रघु की ओर फेंकने लगा, जैसे हर गोला रघु को भस्म कर देने की कसम खा चुका हो। तभी रघु ने अपने दोनों हाथ फैलाए। चुड़ैल के दिए हुए जादुई मंत्र उसके होठों से फूटने लगे। आकाश में बिजली चमकी और अचानक रघु के हाथों में एक तेजस्वी जादुई तीर कमान प्रकट हुआ। उसके बौ से सुनहरी और नीली किरणें निकलने लगीं। रघु ने एक मंत्र पढ़ा और तीर छोड़ा। वो तीर आकाश को चीरता हुआ सीधा काले साये के सीने में जा धंसा। एक तेज रोशनी का विस्फोट हुआ और काले साये की चीखें अंधेरे को चीरती हुई हमेशा के लिए खामोश हो गईं। काले साये का अंत हो चुका था, पर रघु जानता था उसकी असली मंजिल अभी बाकी है। अब उसका एक ही लक्ष्य था, जादुई हल, जो उस शापित भूमि में कहीं छुपा था। बिना रुके, बिना डरे रघु निकल पड़ा। उस रहस्य से भरी राह पर और हर चुनौती के पार उसका भाग्य इंतजार कर रहा था। सारी कठिनाइयों, डर और अंधेरे को चीरते हुए रघु आखिरकार उस जादुई हल के पास पहुंच ही जाता है, जिसकी खोज में वो अपनी जान तक दांव पर लगा चुका था। अब उसके सामने है वो शक्ति जो उसका भाग्य बदल सकती है। तो आखिरकार मैं पहुंच ही गया। ये वही जादुई हल है जिसके लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगाया। अब चाहे जितनी भी मुसीबतें आए, मैं अपने गांव की तकदीर बदल कर रहूंगा। अब मैं इस जादुई हल को चुड़ैल तक ले जाता हूँ। वो मेरे तीसरे काम का इंतजार कर रही होगी। और इस तरह रघु शापित घाटी की हर परीक्षा को पार करता हुआ वो जादुई हल लेकर उस रहस्यमयी चुड़ैल की ओर निकल पड़ा, जिसने उसे इस सफर पर भेजा था, जो हर कदम पर उसकी शक्ति का इम्तिहान ले रही थी। जब वो उसके सामने पहुंचा तो रघु ने हल थामे हुए कहा, मैं तुम्हारा तीसरा काम पूरा कर चुका हूँ। अब मेरे गांव को उसका हक मिलना चाहिए।
रघु, तुम्हारे हाथों में जो हल है वो कोई साधारण औजार नहीं, ये वही जादुई हल है जो तुम्हारे गांव की सूखी पड़ी धरती में फिर से जान डाल सकता है। इससे खेतों में फसलें लहलहाएंगी, सूना आकाश फिर से बरसेगा और चारों ओर हरियाली लौट आएगी। अब देर मत करो, इस हल को लेकर अपने गांव लौट जाओ। उन मासूम भूखे बच्चों का पेट भरो जो कई दिनों से अनाज की एक मुट्ठी के लिए तरस रहे हैं। अब यही हल तुम्हारा हथियार है, तुम्हारी उम्मीद है और तुम्हारे गांव की तकदीर भी। तो उठो रघु और चल पड़ो अपने खेतों में इस हल का जादू दिखाने। और इस तरह रघु ने चुड़ैल की बात दिल से स्वीकार की। हाथ में जादुई हल लिए उम्मीद की किरण बनकर वह अपने गांव की ओर निकल पड़ा। उसकी आंखों में एक विश्वास था और अब वह सिर्फ एक किसान नहीं था, वह था अपने गांव की तकदीर बदलने वाला रक्षक बन चुका था। हर मोड़, हर धूल भरी राह अब उसे उसके गांव की ओर ले जा रही थी, जहां सूखी जमीन इंतजार कर रही थी हरियाली की एक नई शुरुआत का। और इस तरह कई मुश्किलों और रहस्यमय सफर के बाद रघु आखिरकार अपने गांव लौट आया। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक थी। गांव वाले उसे देखकर हैरान थे। वो तो समझे थे रघु कभी लौटेगा ही नहीं, लेकिन रघु चुप नहीं रहा। उसने सबको अपने जंगल के रोमांचक सफर की कहानी सुनाई, उस रहस्यमयी चुड़ैल से मुलाकात, जादुई हल की प्राप्ति और कैसे उसने अपने भाग्य को बदलने का संकल्प लिया। सभी गांव वाले ध्यान से सुनते रहे और फिर रघु ने कहा, चलो मेरे साथ खेतों की ओर चलो। अब वक्त आ गया है तुम्हें उस जादू को दिखाने का जो हमारे जीवन को बदल देगा। और पूरा गांव उसके पीछे चल पड़ा, आशा और विश्वास के साथ उस जादुई हल के चमत्कार को देखने। और फिर रघु अपने हाथों में जादू का हल लिए गांव वालों को साथ लेकर खेत पर पहुंच जाता है जहां कभी सूखा पड़ गया था। तभी रघु कहता है, ये वही जमीन है जहां कभी हमारी आस टूट गई थी, लेकिन आज इस जादू के हाल से हम खुद अपनी किस्मत लिखने आए हैं। अब ना भूख होगी ना सूखा, अब सिर्फ हरियाली होगी और जीवन की नई शुरुआत। इतना कहते ही रघु ने अपने हाथों में थामा हुआ जादुई हल जमीन पर चलाना शुरू कर दिया। तभी अचानक आसमान में एक तेज बिजली कड़की और गड़गड़ाहट के साथ बादल बरस पड़े, जैसे बरसात खुद रघु की मेहनत और विश्वास को सलाम कर रही हो। वर्षों से प्यासी धरती भीग उठी और गांव की तकदीर बदलने लगी। और इस तरह जब रघु ने खेतों में जादुई हल से जुताई की तो कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगा। सूखी जमीन से हरियाली फूट पड़ी, चारों ओर लहलहाती फसलें उगाईं। जहां कभी बंजर धरती थी, अब वहां जीवन ही जीवन था। पूरा गांव फिर से हंसने और जीने लगा। और फिर जब गांव में चारों तरफ हरियाली फैल गई और फसलें लहलहा उठी, तो गांव वालों ने रघु का सम्मान किया। सभी ने उसके गले में फूलों के हार डाले, तालियां बजाईं और उसकी मेहनत की सराहना करते हुए खुशी मनाई। और इस तरह रघु अपनी फसलों को बैलगाड़ी में लादकर बाजार ले जाता, वहां बेचता और मेहनत का फल पाकर अच्छी कीमत लेकर घर लौटता। और पूरे गांव वाले रघु से बहुत खुश थे। और इस तरह रघु, उसका परिवार और पूरा गांव खुशियों से भर गया। अब गांव के सभी लोग अमीर हो गए थे। रघु भी अब अमीर हो गया। कोई किसी का मोहताज नहीं रहा। गांव में अब कोई भूखा नहीं था। हर घर में अच्छे अच्छे पकवान बनते थे। लोग खुश होकर खाते और आराम की जिंदगी बिताते। चारों ओर खुशहाली थी, चेहरे पर मुस्कान थी और दिलों में सुकून। गांव में अब सिर्फ मेहनत, समृद्धि और आनंद का माहौल था। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सच्ची मेहनत और लगन से हालात बदले जा सकते हैं। अगर इरादा मजबूत हो तो बंजर जमीन भी सोना उगलने लगती है। खुद की तरक्की के साथ साथ दूसरों की भलाई का सोचने वाले इंसान को समाज में सम्मान और खुशियां दोनों मिलती हैं।